नमस्कार साथियों, मैं सतीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा रीड का जो पोर्शन चल रहा है उसमें हमारा जो फिजिक्स का हमने कंटिन्यू किया है। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स, वो रहेगा बल एवं गति। बल एवं गति, बल और गति, बल और गति हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा दोस्तों। अब देखिए, इसमें बल के अंदर गति के साथ साथ हम इसमें गति के नियम भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो फोकस करेंगे दोस्तों, वो रहेगा हमारा फोर्स के ऊपर, यानी बल के ऊपर। दोस्तों, फोर्स को आप F से डिनोट करते हैं। किसी भी वस्तु पर अगर कोई बल लगाया जाए तो बल बेसिकली होता क्या है। मान लिया दोस्तों, मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, इसका द्रव्यमान कोई नियत द्रव्यमान है, m द्रव्यमान मैंने मान लिया। दोस्तों, ये पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है। आपने इसके ऊपर आपने इसको पुश किया। पुश करने से ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां आ गया। दोस्तों, कोई ना कोई विस्थापन आया, इसमें वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ। या मान लीजिए इसको आपने क्या किया दोस्तों, पुल किया, खींचा। खींचने से ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया। तो दो ऑपरेशन किया आपने। एक तो आपने इसको धक्का दिया यानी पुश किया, और दूसरा इसको पुल किया यानी कि खींचा। दोनों, तो देखिए दोस्तों, दोनों से ही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो देखिए दोस्तों, बेसिक जो डेफिनेशन है बल की, फोर्स की, वो क्या है कि किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है दोस्तों? फोर्स कहलाता है, बल कहलाता है। बेसिक मीनिंग हो गया पुश एंड पुल टू एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को या आपने धक्का दिया या उसको खींचा, तो दोनों ही कंडीशन में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आया। और स्थिति में परिवर्तन आया तो क्या हुआ? बल लगा, यानी कि फोर्स अप्लाई हुआ। तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या उसको पुल करना ही क्या है? बेसिकली बल है। अब देखिए दोस्तों, बल के लिए अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, किसकी बात करें? एसआई यूनिट की बात करें, तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है दोस्तों न्यूटन। और दूसरी मैं अगर सीजीएस पद्धति की बात करूं दोस्तों, तो सीजीएस पद्धति में इसका यूनिट जो होता है वो होता है दोस्तों डाइन। मात्रक आपसे पूछा जा सकता है, एसआई यूनिट जो है वो क्या है? न्यूटन है। और सीजीएस यूनिट है इसका दोस्तों डाइन। अब देखिए, बेसिकली आपके सीजीएस और एसआई यूनिट यानी न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है? एसआई यूनिट अभी आपने देखा दोस्तों, इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। और दूसरा इसका जो यूनिट है वो सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट हमने पढ़ा इसका डाइन। तो न्यूटन और डाइन में बेसिक रिलेशन क्या है दोस्तों? तो आपका एक न्यूटन जो है दोस्तों, एक न्यूटन वो इक्वल होता है 10⁵ डाइन के। बहुत ही इजी सी बात है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक न्यूटन का मान कितने डाइन के इक्वल होता है? तो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है। या बेसिकली आपको बताना भाई, एक न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं? 1,00,000 डाइन होते हैं। तो ये बेसिक रिलेशन था दोस्तों कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के अंदर जो फोर्स का मात्रक होता है, इसमें बेसिक रिलेशन या
बेसिक तौर पर क्या संबंध पाया जाता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। अब देखिए दोस्तों, फोर्स आपने लगाया किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो कितने प्रकार का हो सकता है। देखिए दोस्तों, फोर्स लगाने से न्यूटन के हम गति के नियम पढ़ते हैं। 3 नियम है दोस्तों। प्रथम नियम आगे चलकर हम पढ़ेंगे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। 3 नियम है दोस्तों। प्रथम नियम जो है, इस प्रथम नियम को एक नाम और है इसका दोस्तों, जड़त्व का नियम। क्या नाम है? जड़त्व का नियम। और दूसरे नियम को कहा जाता है दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बल की बात करूं, अगर क्वेश्चन हमारे यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि बल का व्यंजक हमें कहां से प्राप्त होता है, तो दोस्तों बल का व्यंजक आपको न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। और बल की जो परिभाषा है दोस्तों, वो आपको न्यूटन के गति के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। दोस्तों प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर आप कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे, तो अगर वो पहले तो अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, और अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि न्यूटन के किस नियम से आपको गति की बल की परिभाषा मिलती है, और किस नियम से आपको न्यूटन के कौन से नियम से आपको बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको बल का व्यंजक जो होता है दोस्तों हमारे पास में बेसिकली किसी भी वस्तु पर अगर कोई बल अप्लाई किया जाए, फोर्स अप्लाई किया जाए, F बराबर होता है दोस्तों m इंटू ए। m क्या है? बेसिकली द्रव्यमान, और a है दोस्तों आपका त्वरण। क्या है? त्वरण। देखिए दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं F बराबर ma, ये हमारे पास बल का व्यंजक है। अब ये नियम, ये बल का व्यंजक जो है वो हमें द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। कौन से नियम से? द्वितीय नियम से, या इसको कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। देखिए दोस्तों, संवेग संरक्षण का जो नियम है वो बेसिकली क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो आरोपित बल है वो समानुपाती होता है वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के। अब संवेग में परिवर्तन होगा दोस्तों dp अपॉन में dt, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में होगा परिवर्तन? टाइम के रेस्पेक्ट में होगा दोस्तों। और p बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू v। अब p का मान अगर यहां पे रखें तो दोस्तों क्या आएगा? F प्रोपोर्शनल d m इंटू v अपॉन में dt। अब दोस्तों द्रव्यमान एक नियत राशि है, कांस्टेंट है, बाहर ले आएंगे, F प्रोपोर्शनल बनेगा m dv अपॉन में dt। अब दोस्तों देखिए dv अपॉन में dt, वेग में परिवर्तन की दर किसके इक्वल होती है? त्वरण के इक्वल होती है। बेसिकली हमें पता है, मान रख दीजिए F प्रोपोर्शनल आ गया m इंटू ए। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक लेंगे, F बराबर आता है k m इंटू ए। यही है दोस्तों बल का व्यंजक, जहां k बराबर क्या होता है? 1 होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, द्रव्यमान, अब त्वरण, ये हमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से दोस्तों बल का व्यंजक प्राप्त होता है। हमने देखा किस प्रकार से प्राप्त होता है। m यहां पर क्या है दोस्तों? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान है, और a क्या है यहां पर? त्वरण है। m है आपका द्रव्यमान और a है आपका त्वरण। अब देखिए दोस्तों, यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, अगर आपको द्रव्यमान मालूम हो और त्वरण मालूम हो तो आपको बल का मान प्राप्त हो सकता है दोस्तों। अब देखिए यहां पर हम बलों के प्रकार की बात करेंगे कि बल के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए बल के प्रकार हम जानेंगे यहां पर। बल यानी कि फोर्स, अब ये बेसिकली हमारे पास कितने टाइप का है दोस्तों? 2 टाइप का है। कौन कौन से टाइप का है देखेंगे यहां पर। सबसे पहला दोस्तों हमारे पास होता है संपर्क बल।
संपर्क बल यानी कांटेक्ट फोर्स। ये दोस्तों तब लगता है जब आप डायरेक्टली किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं। सपोज दैट मैं इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से उठा रहा हूं, मैंने उठाया, तो उठाया मतलब मैंने डायरेक्टली इस पेन के या इस मार्कर के कांटेक्ट में आया और मैंने इसको ऊपर की तरफ उठाया। तो मैं जो इसको उठाने के लिए जाहिर सी बात है फोर्स लगाने की जरूरत है, लेकिन कैसा फोर्स है? डायरेक्टली इसके संपर्क में आ रहा हूं, कांटेक्ट में आ रहा हूं, इसलिए संपर्क बल है। और दूसरा होता है दोस्तों असंपर्क बल। असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि मैंने इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंका दोस्तों, लेकिन ये फिर भी नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ क्यों आया दोस्तों? नीचे की तरफ ये इसलिए आया क्योंकि पृथ्वी जो है इसके ऊपर कैसा बल लगा रही है? गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल लगा रही है। और गुरुत्वीय बल लगा रही है लेकिन डायरेक्टली कांटेक्ट में आके लगा रही है क्या? नहीं लगा रही है, विदाउट कांटेक्ट लगा रही है, लेकिन बल तो लग रहा है। इसलिए ये जो उदाहरण है दोस्तों, ये किस प्रकार के बल का उदाहरण है? असंपर्क बल का उदाहरण है। तो देखिए ये बल भी दो प्रकार के हैं। बेसिकली कौन कौन से हैं देखते हैं यहां पर। सबसे पहला इसमें संपर्क बल का उदाहरण है दोस्तों पेशीय बल। यानी कि मस्कुलर फोर्स। और दूसरा इसका प्रकार है संपर्क बल का दोस्तों घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। अब दोस्तों असंपर्क बल के भी आपके दो टाइप हैं बेसिकली। कौन कौन से टाइप हैं देखिए। सबसे पहला इसका टाइप है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स। और दूसरा जो टाइप है इसका वो है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स। ये भी विदाउट कांटेक्ट लगता है दोस्तों, इसीलिए कैसा उदाहरण? संपर्क बल का उदाहरण। तो दोस्तों बल यानी फोर्स के बेसिकली दो टाइप हैं। संपर्क बल यानी जो संपर्क में या डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से लगता है, संपर्क बल कहलाता है, जिसके उदाहरण है दोस्तों पेशीय बल। पेशीय बल देखो मस्कुलर फोर्स, आपके मसल्स की वजह से लगता है। आप किसी चीज को उठा रहे हैं या उसको फेंक रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में कौन सा बल लग रहा है? पेशीय बल लग रहा है। घर्षण बल, देखिए दोस्तों घर्षण बल क्या लगता है? हमेशा गति की दिशा के विपरीत लगता है। मतलब वह बल जो गति का सदैव क्या करे? विरोध करे दोस्तों, उसको आप क्या कहते हो? घर्षण बल कहते हो, फ्रिक्शन फोर्स। ये भी किसी सरफेस के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आने से लगता है, इसलिए किसका उदाहरण है? संपर्क बल का उदाहरण है दोस्तों। असंपर्क बल यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो बिना कांटेक्ट में आए फोर्स लगे उसको क्या कहेंगे दोस्तों? असंपर्क बल कहेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों। दूसरा क्या है? चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स। ये भी किसका उदाहरण है दोस्तों? असंपर्क बल का उदाहरण है। तो ये देखा दोस्तों हमने बल के प्रकार बेसिकली हमने देखे। अब देखिए दोस्तों हम असंपर्क बल को पढ़ेंगे सबसे पहले। असंपर्क बल यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स। असंपर्क बल। अब असंपर्क बल में सबसे पहला हम लेते हैं दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। देखो गुरुत्वाकर्षण बल बेसिकली क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स। देखिए दोस्तों दो हमारे पास बेसिकली दो चीजें हैं। एक हमारे, मैं कहूं आपको गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरी चीज मैं आपको बोल दूं गुरुत्वीय बल।
गुरुत्वीय बल। देखो दोस्तों, अगर मैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं दोस्तों, तो किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, क्या कहलाता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मान लीजिए ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट, केंद्र से दोनों के बीच की दूरी जो है वो r है। मान लिया इसका द्रव्यमान मैंने मान लिया m1 और इसका द्रव्यमान मैंने मान लिया m2। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दोस्तों, ये जो फोर्स अप्लाई होगा, इस बल को आप कहेंगे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए दोस्तों, ये दो ऑब्जेक्ट की जहां पर बात हो रही है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको आपने गुरुत्वाकर्षण बल कहा। लेकिन मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है दोस्तों, इसका कोई नियत द्रव्यमान है, मैंने मान लिया कैपिटल M है, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान मैंने मान लिया स्मॉल m। अब ये ऑब्जेक्ट पहला ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा उस बल को आप कहेंगे दोस्तों गुरुत्वीय बल। यानी दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी को मान लिया जाए और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में मौजूद हो, तब आप इस फोर्स को क्या कहोगे दोस्तों? गुरुत्वीय बल कहोगे, यानी ग्रेविटी फोर्स कहोगे दोस्तों। ये है आपकी ग्रेविटी। इसीलिए देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि ग्रेविटी तो जीरो ग्रेविटी आपने सुनी है, लेकिन जीरो ग्रेविटेशन आपने कभी भी नहीं सुना। जीरो ग्रेविटी जो है दोस्तों पॉसिबल है, लेकिन जीरो ग्रेविटेशन है वो आपका पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो देखिए असंपर्क बल में सबसे पहले हमने देखा कि किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बहुत ही आसान सी बात है। अब देखिए दोस्तों, इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले बात करने वाले जो साइंटिस्ट हैं दोस्तों, वो हैं आपके न्यूटन ने इसके ऊपर बात की थी दोस्तों। न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात की कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में चाहे किसी भी कोने में स्थित है और कितनी भी बीच की दूरी है, सबसे पहले इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एक फोर्स हमेशा एप्लीकेबल रहता है, एक आकर्षण बल हमेशा लगता रहता है दोस्तों। इस आकर्षण बल को ही आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के लगने के लिए आपको एक चीज चाहिए, अगर ये नहीं है तो कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। यानी वस्तु का कोई ना कोई नियत द्रव्यमान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब द्रव्यमान के बारे में हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? द्रव्यमान, आपने पढ़ा था द्रव्यमान के बारे में, मास के बारे में। तो बेसिकली द्रव्यमान होता क्या है? जिसकी वजह से कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। क्या होता है? बेसिकली द्रव्यमान होता है। देखिए दोस्तों, इस द्रव्यमान को आप हमेशा किस में मापते हो? किलोग्राम में मापते हो, केजी में मापते हो, कंफर्म है। देखिए ग्रेविटेशन आपने पढ़ा, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स है। अब देखो, द्रव्यमान होना जरूरी है, द्रव्यमान के बिना कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। तो द्रव्यमान बेसिकली क्या होता है? जिसकी वजह से कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है, वही प्रॉपर्टी आपकी द्रव्यमान है। दूसरा होता है, देखिए दोस्तों, भार और द्रव्यमान में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये हम यहां पर देखने वाले हैं। यहां पर देखिए,
भार जो होता है एग्जैक्टली दोस्तों एक बल होता है। भार जैसी कोई चीज वैसे कोई अलग से कोई ऐसा चीज नहीं बना है दोस्तों भार। देखिए आपका, आप कहते हो मेरा वेट 60 केजी है, मेरा वेट 70 केजी है, एक्चुअल में भार होता क्या है? देखो मैं यहाँ पे पृथ्वी की सतह पे खड़ा हूं, तो दोस्तों पृथ्वी जो है वो मेरे ऊपर एक बल लगा रही है, एक प्रकार का बल हमेशा मेरे ऊपर लग रहा है। वो बल से पृथ्वी मुझे अपनी तरफ खींच रही है, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन होता है। लेकिन मेरे और पृथ्वी के बीच में जो बल लग रहा है उसको मैं क्या कहूंगा? ग्रेविटी कहूंगा, गुरुत्वीय बल कहूंगा। तो हमेशा एक बल एप्लीकेबल है। तो मैं पृथ्वी पर कितना बल, जितना बल लगा रहा हूं उतना ही बल मेरे मेरे ऊपर पृथ्वी लगा रही है। अब मेरे ऊपर पृथ्वी कितना बल लगा रही है? उतना ही बल लगा रही है जितना मेरा क्या है दोस्तों? भार है। तो भार वह बल है, भार वह बल है जिस बल से, जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को, पृथ्वी किसी भी वस्तु को स्वयं की तरफ आकर्षित करे, आकर्षित करती है। भार वह बल है जिसकी वजह से कोई भी वस्तु जो है वो स्वयं को, भार वह बल है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को स्वयं की तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। यानी मेरे को जितने बल से पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है दोस्तों, उतना ही मेरा क्या होगा? भार होगा। क्यों होता है? देखो ऐसा हम प्रूव करके देख लो आप चाहे। F बराबर बेसिकली आपके पास फॉर्मूला होता है m इंटू ए, ठीक है। और W बराबर क्या होता है दोस्तों? m इंटू जी, यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल एसिलरेशन किसी भी वस्तु का भार होता है। यानी द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दिया जाए। अब गुरुत्वीय त्वरण जो है स्मॉल जी का मान हमें पता है पृथ्वी के लिए कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये दोस्तों सर्वविदित। अब देखिए F बराबर ma होता है। अब जो फोर्स पृथ्वी हमें अपनी तरफ लगा रही है, पृथ्वी की वजह से जो बल लग रहा है वो उसकी वजह से जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। तो a की जगह जो है वो g आ जाएगा। तो F बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? mg आ जाएगा क्या? और W बराबर क्या है दोस्तों? ऑलरेडी W बराबर भी क्या है? mg है। तो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 मैंने मान लिया। तो दोस्तों F बराबर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। तो भार वह बल है दोस्तों जिस बल से पृथ्वी आपको अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है दोस्तों। ये इस चीज से प्रूव होता है। तो देखिए दोस्तों हमने देखा भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो ये बेसिक डिफरेंस था दोस्तों। कुछ थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की कि द्रव्यमान बेसिकली क्या होता है और वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का, पिंड का भार क्या होता है। इसी को भी आप जनरली वेट को भी किस में मेजर करते हैं दोस्तों? केजी में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। और सीजीएस यूनिट में आप द्रव्यमान और भार को आप किस में मेजर करोगे दोस्तों? ग्राम्स में मेजर करते हो। ये होता है बेसिकली आपका भार और द्रव्यमान में मेन डिफरेंस होता है दोस्तों। अब देखेंगे हम, देखिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया एक ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर ले लिया। इन दोनों ऑब्जेक्ट के केंद्र से एक दूसरे के जो बीच की दूरी है वो मैंने मान लिया r, और इसका द्रव्यमान मैंने माना m1 और इसका द्रव्यमान मैंने माना m2। अब देखिए दोस्तों m1 और m2 पिंड, दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, बीच की दूरी r है। न्यूटन ने इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसको कैलकुलेट करने का कोशिश किया है दोस्तों। तो उसके लिए दो स्टेटमेंट इन्होंने दी। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये कहता है कि दोनों पिंडों के जो द्रव्यमान है, दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा।
तो F को डिनोट करोगे बल को F से डिनोट करोगे, और दोनों पिंडों का द्रव्यमान m1 m2, उनका गुणनफल ये समानुपाती होगा F के, तो m1 एंड m2। ये इक्वेशन आ गई आपकी पहली। और दूसरा इक्वेशन क्या कहता है दोस्तों, जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, सबने पढ़ा है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोनों पिंडों के केंद्र से बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों पिंडों के केंद्र से बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर के। ये इक्वेशन हो गया आपका 2। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से क्या आएगा दोस्तों, F प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों F जो है वो समानुपाती m1 m2 के, यानी m1 और m2 को बढ़ाओगे तो F बढ़ेगा और R को बढ़ाओगे तो F घटेगा, यानी इसके व्युत्क्रमानुपाती। अब समानुपाती का या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक लेंगे, और वो नियतांक क्या होगा, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। यही है दोस्तों किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, या जिसे आप कह लो गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये मान हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल का, जहां पर कैपिटल जी जो है वो क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है दोस्तों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। देखिए दोस्तों मात्रक हमने देखा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये कहाँ से आया। अगर यहाँ से कैपिटल जी का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो कैपिटल जी बराबर क्या आएगा, ये आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ बराबर जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर, और ये m1 m2 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा m1 इंटू m2। यहाँ से आप मात्रक निकाल लीजिए, f का मात्रक क्या होता है न्यूटन, r क्या है दूरी, दूरी को हम मीटर में मापते हैं, और दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर अपॉन में द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान यानी केजी इंटू केजी यानी केजी का स्क्वायर। ये बन गया आपका एसआई मात्रक। अगर मैं बात करूं सीजीएस की तो सीजीएस मात्रक बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। न्यूटन जो है वो अभी बताया था मैंने आपको, इसका सीजीएस मात्रक होता है डाइन, और मीटर चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन केजी चेंज हो जाएगा ग्राम में, तो ग्राम स्क्वायर। ये हो गया आपका सीजीएस मात्रक। तो और देखो दोस्तों कैपिटल जी जो है इसकी वैल्यू को किसने कैलकुलेट किया था दोस्तों, हेनरी केवेंडिश। बहुत ही आसान सी बात है, साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को किसने कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो ये था दोस्तों आपका हेनरी केवेंडिश। तो ये थी दोस्तों गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिस आगे जो बचा हुआ हमारा पोर्शन है इसको हम कल की क्लास में करेंगे। अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट सेक्शन पे यहाँ पे कर सकते हैं। उन क्वेश्चन के लिए हम सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे और इसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।